11 दिसंबर 2017 रात के 10:10 साइंस चैनल नासा ने एक राम सेतु की सैटेलाइट इमेज रिलीज़ की, जिसके बाद लोगों की नज़र श्रीलंका और भारत पर टिक गई। भारत में सदियों से बहस चल रही थी। उस मुद्दे पर नासा ने पूर्ण रूप से विराम लगा दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब आप जानेंगे नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर क्या बोला, तो आप रामायण और राम सेतु से जुड़ी बातों पे खुद ब खुद यकीन करने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मा टेल्स पर। लंका कांड में राम सेतु के निर्माण का वर्णन किया गया है, जिसे नल और नील की देखरेख में 5 दिन में बनाया गया था। माना जाता है राम सेतु चूना पत्थर की एक पूरी श्रृंखला से बना है। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि भारत के पम्बन द्वीप के धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समाप्त होता है। इन क्षेत्रों में समुद्र बहुत ही उथला है। रामायण में उल्लेख है कि यह पुल पत्थरों से बनाया गया था और यह पत्थर नल और नील के स्पर्श से पानी में तैरते थे। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। कहा जाता है पहले रामेश्वरम से मन्नार तक इन रास्तों से जाया जाता था, पर 1420 में आए एक चक्रवाती तूफान से इस पुल को काफ़ी नुकसान हो गया। डिस्कवरी चैनल का एक शो एंशिएंट लैंड ब्रिज, जिस पर एक सीरीज़ 2017 में रिलीज़ की गई थी, इसमें बताया गया था कि रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच में ये श्रृंखला चट्टान से बनी है और ये चट्टानें लगभग 7000 वर्ष पुरानी हैं। ऐसा कहा गया है कि ये सैंड बार प्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर रखे ये पत्थर कहीं दूर से लाए गए हैं। ये सैंड बार लगभग 4000 साल पुराने हैं। ये भी बताया गया है कि बालू पर रखी चट्टानें बालू से भी पुरानी हैं। नासा की सैटेलाइट तस्वीर का हवाला देते हुए इन चट्टानों को प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित बताया गया है। मज़ेदार बात तो ये है कि धनुषकोडी और मन्नार के बीच समुद्र किनारे की कार्बन डेटिंग रामायण काल की तारीख से मेल खाती है। नासा की तरफ से ली गई तस्वीरों को प्राकृतिक बताया गया है। वैज्ञानिकों ने एक जो विश्लेषण दिया है, उससे ये पता चलता है कि ये पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस सैंड पर इन पत्थरों को रखा गया है वह महज 4000 वर्ष पुराने हैं। और ख़ास बात तो ये है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भी रामायण की घटनाओं का जो समय बताया जाता है वह भी यही है। एक और ख़ास बात ये कि वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कार्बन डेटिंग का जब सहारा लिया, तो दोनों की टाइमिंग सेम निकली। जब इतनी सारी संभावनाएं मिल रही थीं, तो और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया और उसमें दी गई तारों की स्थिति का पता लगाया। वैज्ञानिक तारों की स्थिति जानने के लिए प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने पर जो समय निकाला गया वो लगभग 7000 वर्ष पुराना है। इसके बाद समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर की भी गणना की गई। तब से लेके अब तक समुद्र का जल स्तर 3 मीटर तक बढ़ चुका है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राम सेतु के पत्थर पानी से इतने ही नीचे पाए गए हैं, यानी कि ये पत्थर उस समय सतह पर रहे होंगे और पुल की शक्ल में नज़र आते होंगे। ये भी बताया गया है कि राम सेतु का पता चलने के बाद पत्थरों में मौजूद सूक्ष्म जीवियों की कार्बन डेटिंग की गई और इनकी अवधि भी 7000 साल के आसपास पाई गई है। इन सारे सबूतों से ये तो साबित हो गया कि यहाँ पे ज़रूर एक पुल बनाया गया था। तो आपकी क्या राय है इन सारे सबूतों के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।